तो सेल्फी क्लिक करने के बाद मेरे को फोटो देखा कि बाल मेरे काफ़ी डैमेज हो रहे हैं, मतलब एक स्कैल्प टाइप का दिखने लगा था। उस समय काफ़ी टेंशन होने लगी थी। तो ऊटी में आने से पहले कैसा लग रहा था आपको और ऊटी में आने के बाद कैसा फील किया आपने? फिलहाल आप ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने रिजल्ट के लिए कि खुश हैं, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको सही जगह पे आप अपने ट्रीटमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल। एक सर्जरी को लेकर डर जो रहता है दिमाग में, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं गुड़गांव से आया हूँ यहाँ क्यूएसटी में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से बाल काफ़ी अच्छे थे। फिर मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था जॉब के लिए। तो शिफ्ट होने के बाद जो अचानक से मेरे हेयर फॉल लगने लगे थे। स्टार्टिंग में मेरे को खुद नहीं पता चला था। फिर ऐसे ही अचानक ऑफिस में एक दिन अपने से मैं खुद से सेल्फी क्लिक कर रहा था। तो सेल्फी क्लिक करने के बाद मेरे को फोटो देखा कि बाल मेरे काफ़ी डैमेज हो रहे हैं, मतलब एक स्कैल्प टाइप का दिखने लगा था। उस समय काफ़ी टेंशन होने लगी थी। तो फिर अचानक मैंने जाके बाल ही पूरा हटवा दिया था। फिर धीरे धीरे बाल मैं रखता ही नहीं था, धीरे धीरे छोटा छोटा करके बाल रखता था। फिर से ये मतलब उस समय मैंने ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया और उस समय ज़्यादा स्कैल्प दिख नहीं रहे थे। तो फिर ये 2-3 साल हो गए अब। बेसिकली मेरा पानी की वजह से ही बाल डैमेज हुआ है। तो 3-4 साल हो गए, बट अब थोड़ा बहुत ही मतलब एक कॉन्फिडेंस टाइप का नहीं दिखता है। जैसे फोटो क्लिक कर रहे हैं, कहीं भी बाहर टूर पे जा रहे, किसी मेट्रो में जा रहे, किसी दूसरे को देखते हैं उसका बाल, फिर खुद का देखते हैं, थोड़ा वो कॉन्फिडेंस वाला फील नहीं होता है मुझे। इस वजह से मैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आया हूँ क्यूएसटी में। और क्यूएसटी में एक्चुअली मैं पिछले 1.5 ईयर से ट्रांसप्लांट के लिए मैं सोच रहा हूँ। और डिफरेंट भी मैंने कंसल्टेंट लिए हैं, बट कंसल्टेंट लेने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था कि हाँ यहाँ से मैं करवा पाऊँगा कि नहीं करवा पाऊँगा। हाँ, वो कॉन्फिडेंस पता, और एक बजट भी इशू था। इस वजह से मैं करवा नहीं पाया। फिर मैंने अपने दोस्त से बात किया, उसने भी करवा रखे थे यहीं से ट्रांसप्लांट। फिर उसने मेरे को सजेस्ट किया कि वहाँ से एक बार जाके देखो। तो मैंने फिर यहाँ पे किसी एडवाइजर से कॉल किया, बट उसके बात करने के तरीके और जैसे क्लिनिक होते हैं नॉर्मली बोल देते हैं कि डॉक्टर ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब ओपनली पूरा क्लियर कर दिया कि डॉक्टर के गाइडेंस में टेक्नीशियन जो हमारे सीनियर टेक्नीशियन होते हैं वो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड जिससे होता है, मतलब ऑनेस्टी पूरी दिखनी चाहिए, क्लियरिटी आनी चाहिए। तो वो ट्रस्ट बिल्ड मेरे को दिखा उस पहले ही कन्वर्जेशन में। इस वजह से मैंने क्यूएसटी को डन किया और आज यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर कराने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ किसी एडवाइजर को कॉल किया तो उन्होंने मुझे कॉल किया, सारा प्रोसेस बताया कि पहले तो उन्होंने हमारी पिक मंगाई, फिर उन्हें डॉक्टर को दिखाया, फिर कि कितने ग्राफ्ट लगेंगे उन्होंने बताया, फिर जो मतलब चार्जेस होते हैं वो उन्होंने बताया। अभी एक आइडिया दिया है उन्होंने, और अभी हेयर लाइन डिजाइन होगा, उसके बाद जो एग्जैक्ट ग्राफ होगा वो पता चलेगा कि हाँ कितने ग्राफ मेरे को लगने हैं। और अभी तो मेरी ट्रांसप्लांट बाकी है, तो आगे का जैसे जैसे प्रोसेस होगा हमारा पीआरपी के बाद भी, तो वो आपको हम शेयर करेंगे आप लोग के साथ। तो मिलता हूँ मैं सर्जरी के बाद जो भी एक्सपीरियंस मेरा होगा वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अभिषेक जी, तो आज आपका प्रोसीजर हो रहा है ट्रांसप्लांट का, तो कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? अभी सब कुछ नॉर्मल तरीके से हुआ है, बस पेनलेस तरीके से हुआ है, जो जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो कैसे आपने अभी डॉक्टर्स हैं आपका जो प्रोसीजर कर रहे हैं, बाकी ओटी स्टाफ भी है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? नहीं, सारे फ्रेंडली हैं, हाँ सारे कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं।
ठीक है, तो ओटी में आने से पहले कैसा लग रहा था आपको, और ओटी में आने के बाद कैसा फील किया आपने? नहीं, मैंने कल जैसे एंट्री लिया तो उस समय ही डर लग रहा था, लेकिन कल जो श्रिंक हुआ था उससे थोड़ा डर दूर हो गया था, और आज जो हुआ वो बिल्कुल पेनलेस हुआ। और थोड़ा सा बताइए कैसा ओटी का एनवायरनमेंट कैसा रहा आपके लिए, जैसे आप आए यहाँ पे, ब्रेक्स आपको रेगुलर इंटरवल में मिलते गए और कंफर्टेबल तो थे आप यहाँ पे? हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल था। बताइए थोड़ा सा डिटेल में बता दो, पेन के बारे में थोड़ा बताइए, अगर कुछ पेन वगैरह आपको हुआ हो, इस तरह से कोई चीज़ अगर हुई है तो बता सकते हैं आप। नहीं, पूरा पेनलेस का था, और जो भी एनेस्थीसिया दे रहे थे, जो वाइब्रेटर यूज कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर रहे थे, उसकी वजह से बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था। और कैसे मतलब आप प्रोसीजर को किस तरह से ले रहे हैं, जैसे आप काफ़ी टाइम से, जैसे आपसे हमारी पहले बात हुई थी, तो काफ़ी टाइम से आप इस प्रोसीजर के बारे में सोच रहे हैं, ट्रांसप्लांट के बारे में, तो फाइनली अब वो डन हो गया है, ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है, तो कैसा लग रहा है? राइट, एक बहुत ही मतलब एक सुकून टाइप का लग रहा है, जैसे एक बहुत ही बड़ा पेंडिंग टास्क कंप्लीट हो गया है, इस टाइप का लग रहा है। और रिजल्ट के लिए कैसे एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, क्योंकि सर्जरी आपकी ऑलमोस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है? तो रिजल्ट तो होपफुली अच्छी ही आएगी, और जो मतलब एक रिजल्ट के बाद ही बता सकते हैं। फिलहाल आप ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने रिजल्ट के लिए, कि खुश हैं, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको सही जगह पे आप अपने ट्रीटमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत ही सर मतलब सेटिस्फेक्शन टाइप का लग रहा है कि हाँ सही एक सेंट क्लिनिक चूज किया हमने। ठीक है अभिषेक जी, तो बाकी अभी आपकी सर्जरी के बाद हम आपसे मिलते हैं, बाकी की बातें फिर सब करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। कुछ देर पहले ही मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है, और जैसा कि मैं पहले ही डर रहा था कि कैसा सर्जरी पेनफुल होगा, कैसा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनेस्थीसिया भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया, और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, दे आर हाईली ट्रेंड, बहुत ही कॉपरेटिव थे, और जब भी कभी वॉशरूम लग रहा था तो वो सपोर्ट कर रहे थे, ले जाना ले आना सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे थे। बीच बीच में रिफ्रेशमेंट या कभी पानी की ज़रूरत पड़ रही थी वो भी हमें प्रोवाइड किया जा रहा था, और डॉक्टर भी आके बीच बीच में पूछ रहे थे कि हाउ यू फील, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया, और जैसा मैं सोच रहा था पेनफुल होगा, बट ये पूरी तरह से पेनलेस था। हाँ, आप देख सकते हो कि मेरे जो ग्राफ्ट लगे हुए हैं अप्रॉक्स 3250 ग्राफ्ट टोटल कंप्लीट लगे हुए हैं, तो आई होप मेरा जो प्रीवियस लुक था वो मुझे मिल जाएगा। ओटी के दौरान जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ओटी का हाइजीन काफ़ी क्लीन था, पूरी तरह से हाइजीन मेंटेन था वहाँ पे। पूरे स्टाफ भी मतलब जो भी बातचीत हो रही थी वो वर्क रिलेटेड ही बात हो रही थी, प्रोसीजर रिलेटेड ही बात हो रही थी। एक सर्जरी को लेकर डर जो रहता है दिमाग में वो उस प्रकार का कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। कंप्लीट करके आप अपना पुराना लुक ले सकते हो। आने वाले नेक्स्ट मंथ में उसके साथ मैं आपसे दोबारा फिर से मिलूंगा, और जो भी इस मंथ के दौरान जो मेरी जर्नी होगी और कैसा मतलब जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसके साथ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सो थैंक्स टू क्यूएसटी टीम, इतने कोऑपरेटिव ढंग से बहुत ही अच्छा लगा क्यूएसटी के साथ। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.